हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का लाइव टेस्ट शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम आपका क्लास 12 हिंदी का टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस 20 में से 20 प्रश्नों को आपको सही करके दिखाना है। और अगर आपने 20 में से 20 प्रश्न सही किया, देखिए बाबू आपको क्या करना है, सबसे पहले ये क्लास करना है, उसके बाद से आपको ये चैलेंज है क्या कि 20 में से 20 प्रश्न सही करिए। अगर आप लोगों ने 20 में से 20 प्रश्न सही किया तो समझिए कि आपकी जो तैयारी है एकदम जोरदार तरीके से चल रही है और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी में कम से कम 95% तो आएगा ही आएगा। अगर आपका 20 में से 15 प्रश्न सही हुआ है तो समझिए कि आपका जो पढ़ाई है मीडियम लेवल पे चल रहा है, तो इसमें और इंप्रूव करना है आपको, ठीक है। और अगर आपका इस हिंदी का टेस्ट में 20 में से 10 ही प्रश्न सही हुआ है तो हम समझेंगे कि आपका पढ़ाई यानी आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी से आपको जोरदार तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे क्या करिए, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्या सभी बच्चे रेडी हो गए आज की क्लास के लिए, आज के टेस्ट के लिए? तो एक बार ये रेडी हो गए तो सभी बच्चे यस बोल दीजिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। वो पहला नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप अपने कॉपी पे 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, डॉट 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 यहाँ पे 20 तक लिख दीजिए और जो भी पहला का आंसर है हमारे बताने से पहले आप लोग लिख दीजिए और इसके बाद आप लोग गिनती करके कमेंट बॉक्स में एकदम ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो बाबू, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? शहीद भगत सिंह जी है। जो एक लेख था उसका नाम क्या था? विद्यार्थी और राजनीति, जो भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। और विद्यार्थी और राजनीति में भगत सिंह जी ने कहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम होता है पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन देश की परिस्थितियों का ज्ञान लेना भी उतना ही आवश्यक है, राजनीतिक जानकारियां लेना भी उतना भी आवश्यक है। अगर देश की परिस्थितियों का ज्ञान लेना ये शिक्षा में शामिल नहीं है तो हम इस शिक्षा को निकम्मी मानते हैं, ये भगत सिंह जी ने कहा था। तो ये तो लेख हो गया, लेकिन जो पत्र लिखा था वो किसके नाम लिखा था बच्चों? सुखदेव के नाम लिखा था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया। क्या आपने ऑप्शन ए दिया हुआ है? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको लिखने का हम समय भी दे देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से अपने कॉपी में आंसर लिखिए। चलिए क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा की गठन कब की? बाबू याद रखना है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा की गठन कब की। या आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 में, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन हमसे चौरा चौरी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि शहीद भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा की गठन कब किया? तो बाबू 1926। क्या आपने 1926 आंसर मारा है? जल्दी जल्दी बता दीजिए, फटाफट से मारा है तो यस बोलिए, नहीं मारा है तो नो बोलिए। आगे बढ़िए कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? वारिस शीर्षक रचना का नाम क्या है? वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? वारिस किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी लिखा, संस्कृति के 4 अध्याय लिखा, बाबू अर्धनारीश्वर लिखा। बाबू अगला है उदय प्रकाश ने क्या लिखा? तिरिच लिखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने क्या लिखा? जूठन लिखा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखा। ये सारी चीजों ने सदियों का संताप लिखा। लेकिन मोहन राकेश ने क्या लिखा? तो आप कहिएगा मोहन राकेश ने लिखा है वारिस शीर्षक नामक रचना। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो रहा है। कितने सारे बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं एक बार बताइए? बहुत सारे बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य विद्या क्या है? यानी सिपाही की मां क्या है, फटाफट से बताइए कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य विद्या क्या है। तो सिपाही की मां क्या है? तो हमने क्या कहा कि पूरे आपके गद खंड और पद खंड में एक ही एकांकी है और इस एकांकी का नाम क्या है? सिपाही की मां, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है। ये किससे लिया गया है सिपाही की मां? तो बाबू याद रखना है आपको एक बात कि अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है।
आगे बढ़ जाइए अगला कि आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे। बाबू आपके लिए समय दिया जा रहा है, 5वां क्वेश्चन का आप आंसर लगाइए कि आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे। यानी आपस में जो धांगड़ जाति के लोग थे ये किस भाषा में बात करते थे। तो आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे। पहला मिश्रित बुंदेली। बाबू ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो ओ सदानीरा का है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। और ये धांगड़ कहां से आए थे। तो बाबू याद रखना है छोटा नागपुर पठार से आए थे। नील की खेती के लिए जब तिनकठिया प्रथा लगा था किसानों पे, तब ये स्पेशल नील की खेती के लिए आए थे। और ये किसके वंशज है। तो आप क्या कहेगा, आदिवासियों के वंशज है ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बुरसा यहाँ पे बरसा मुंडा लोहार इन्हीं सबके वंशज है। यानी ये जो आपस में धांगड़ थे, धांगड़ का आशय क्या होता है, भाड़े का मजदूर। अब ये किस भाषा में बात कर रहे थे। तो वो मिश्रित और ओवा भाषा में बात कर रहे थे। तो क्या ये आपका सी ऑप्शन आया हुआ है, आया हुआ है तो यस बोलिए ना जी, जल्दी 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 जल्दी। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो बाबू ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी कहते हैं कि एक बगल क्या कर रहे हैं कि नदियों का बांध काट रहे हैं, नदियों पे बांध बना रहे हैं, है ना, है ना। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, गंगा को लोग मैया भी बोलते हैं। और वही लोग क्या करते हैं कि गंगा को मैया भी बोलते हैं और घर का जितना भी सामान होता है कचड़ा उचड़ा वही गंगा में डाल देते हैं। पूजा सामग्री जितनी भी होती है कचड़ा है वो क्या करते हैं उसी में डाल देते हैं। तो एक बगल गंगा को मैया भी लोग कहते हैं और दूसरी ओर उसी गंगा में प्रदूषण भी फैला रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। और यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो बाबू याद रखना है ओ सदानीरा। क्या आपका ओ सदानीरा आया हुआ है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आगे बढ़िए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है। तो बाबू जैसा काम वैसा परिणाम किसने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर ने तो नहीं लिखा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति लिखा है। मोहन राकेश ने क्या लिखा हुआ है, सिपाही की मां। लेकिन बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा। तो बाबू याद रखना है बातचीत हो गया, जैसा काम वैसा परिणाम। लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखा था, ये भी हमने आपको बता रखा है ना बच्चों। 1000 इन्होंने क्या किया था, निबंध लिखा था, यह भी हमने आपको बता रखा है। आगे बढ़िए अगला कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, ये आपका टेस्ट हो रहा है और इस टेस्ट में 20 में से 20 अगर सही कर दिए तो समझिए 95% आपका कोई भी नहीं रोकने वाला है। जाइए, तो यहाँ पे आपका आंसर है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद भट्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेनी प्रसाद भट्ट जी क्या थे पेशे से। तो बेनी प्रसाद भट्ट जी पेशे से क्या थे, व्यापारी थे, व्यापारी। बेनी प्रसाद भट्ट जी पेशे से व्यापारी थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य जब बातचीत करे तो उसका एकदम उत्तम तरीका क्या है, द्विता पूर्वक बात करना, उसको दोहराना, ये बात करने का तरीका है नहीं है। तर्क पूर्वक बात करना, उससे तर्क करना, जबान लड़ाना, क्या ये बात करने का मनुष्य का होना चाहिए शैली, है ना। उच्चतम तरीका यही होना चाहिए मनुष्य का बात करने का कि उससे जबान लड़ाया आप नहीं। भीड़ के बात करना ऐसे कि लगे कि उसको मार रहे हैं, ऐसे कोई बात करता है नहीं। बाबू क्या आवक होके बात करना, बाबू क्या होगा, मनुष्य के बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला कि उसने कहा था कहानी के कहानीकारक है, यानी उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है। तो उसने कहा था कहानी किसने लिखा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था कहानी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। और ये किस युग के कवि थे, द्विवेदी युग के कवि थे, ध्यान में रखिएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर लगाइए और बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर का निधन कैसे हुआ, हार्ट अटैक से मौत हुआ, है ना। और बाबू 2 से 3 मिनट में किसने अस्पताल में पहुंचा दिया, तो रामानाथ जी गोयंका, है ना, याद रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, आप क्या कहिएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम में रामधारी सिंह दिनकर का बाबू निधन हुआ। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था।
जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो आप क्या किएगा कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर क्या थे? तो डॉक्टर रहमान थे। तो डॉक्टर रहमान हमारा क्या होगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास की थी बाबू कहां से? बिहार विद्यापीठ से। बिहार विद्यापीठ, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़िए कि दिनकर जी का जन्म स्थान कहां है? दिनकर जी का जन्म स्थान, कौन दिनकर जी? रामधारी सिंह दिनकर जी, जो बिहार से संबंधित है। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिसे राष्ट्र कवि के नाम से भी संबोधित करते हैं। उर्वशी पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा? दिनकर जी का जन्म कब? तो सिमरिया नामक गांव था, बेगूसराय बिहार का जिला है और बिहार में हुआ था। बिहार से संबंधित यही है। आगे बढ़िए, अगला कि दिनकर जी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो बाबू हमने क्या कहा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? तो हमने कहा था क्या? उर्वशी पे तो ज्ञानपीठ मिला था। तो बाबू क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय पे दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब बताइए अगला क्वेश्चन कि दिनकर जी को उसकी रचना उर्वशी के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी उर्वशी पे रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला था? तो उर्वशी पे उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना की बात करें तो यह है उर्वशी। ठीक है, आगे बढ़िए कि शेखर एक जीवन शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखी हुई है? तो वो शेखर एक उपन्यास जो मोहन राकेश का लिखा हुआ है, अज्ञे जी का लिखा हुआ है कि मोहन राकेश का? चलिए, शेखर एक उपन्यास जीवन जीवनी है ना, शीर्षक उपन्यास कितने भागों में बटी हुई है? ये 2 भागों में बटी हुई है, जिसका प्रथम भाग है ना, प्रथम भाग कब हुआ रिलीज? तो 1941। 1941 में प्रथम भाग हुआ। द्वितीय भाग कब हुआ? द्वितीय भाग इसका कब हुआ बाबू? 1944। यानी ये कितने भागों में बटी हुई है? तो 2 भागों में बटी हुई है। आगे बढ़ जाइए कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? 19 नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद बाबू जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती के बच्चे का नाम था टीटी। मालती के पति कौन थी? महेश्वर। बाबू ये किस कहानी का है? तो बाबू रोज कहानी का है, अज्ञे जी लिखे हुए हैं। आगे बढ़िए, सचिदानंद हीरानंद वत्ससेन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? हीरानंद सचिदानंद हीरानंद वत्ससेन द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो सचिदानंद हीरानंद वत्ससेन अज्ञे के द्वारा लिखी गई कहानी रोज कहानी है। तो बाबू हमने क्या किया? 20 प्रश्नों का टेस्ट ले लिया। तो सबसे पहली काम क्या करिए? वीडियो को लाइक करिए और इस प्यारे से चैनल को अपने हाथों से सब्सक्राइब करके इस परिवार को बड़ा करिए, क्योंकि बड़ा परिवार बड़ा करने का जिम्मेवारी हमने आपको दे दिया है। अब देखते हैं कि आप कितना मेहनत लगन से इस परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और अब बारी आता है बाबू कमेंट बॉक्स में बताने का कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।